तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर लिख रखा है द इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट सर्वाइवल। इट इज एस्टिमेटेड दैट IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 16%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 16%। IRR वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहाँ भैया आपका NPV जीरो हो जाता है। हैविंग एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years। Financial manager has studied that project with sensitivity analysis and informed that annual fixed cost sensitivity is 7.8416%। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इतना परसेंट चेंज हो गया तो आपका NPV जीरो हो जाएगा। वेयर एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेंसिटिविटी 60%, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर 60% से चेंज हो गया तो भी आपका NPV जीरो हो जाएगा। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल आर PV रेशो आपको दे रखा है 70% है, वेरिएबल कॉस्ट है 60 पर यूनिट, एनुअल कैश फ्लो दे रखा है 57,500। इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, यानी कि भैया एनुअल कैश फ्लो के अंदर आपका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई डेप्रिसिएशन या कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। आपको निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिक्स्ड कॉस्ट, एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। तो ये सब आपको निकालना रहेगा। देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है। सबसे पहले तो भैया आपको दे रखा है भैया परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल 60%, यानी कि 60% से अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई तो आपकी NPV जीरो हो जाएगी। और IRR भी आपको बता रखा है 16%। IRR भी वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहाँ आपका NPV जीरो होता है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भैया 60 इक्वल्स टू, यहाँ भी इतना परसेंट चेंज होगा तो NPV जीरो हो जाएगा। और IRR दे रखा है 16%, माइनस कर देंगे एक्स अपन ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू 100। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 60x इक्वल्स टू 16 माइनस 100x। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 160x इक्वल्स टू 16, एक्स आ गया भैया 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से अपन ने निकाल ली भैया 10% है। ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है 60%, यानी कि अगर आपने 60% चेंज करा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर तो आपका NPV जीरो हो जाएगा। और IRR भी वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहाँ आपका NPV जीरो होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको निकालना रहेगा फर्स्ट पार्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अपन जानते हैं एट IRR NPV इक्वल्स टू जीरो। NPV का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो IRR वाली रिटर्न अब 57,500 था, कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना लिखेंगे भैया 16%, तभी तो अपन ने जीरो रख सकते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ है 5 years। कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना रहेगा 57,500 इंटू 16% के लिए आपको दे रखा है 3.274। इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कैश आउटफ्लो होगा 1,88,255। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। एट IRR NPV इक्वल्स टू जीरो, इसलिए अपन ने 16% रखी। ठीक है। सेकंड पार्ट है भैया NPV निकालना है। ठीक है। NPV का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। 57,500 एनुअल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ लिखेंगे 10% फॉर 5 years माइनस कैश आउटफ्लो है 1,88,255। 57,500 इंटू ये आ रहा है भैया 3.790 माइनस 1,88,255। यह आपके पास आ गया NPV 29,670। सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया सॉल्व। थर्ड पार्ट में बोला है भैया फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी रहेगी। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालना रहेगा, तो यानी कि भैया आपको दे रखा है परसेंटेज चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 7.8416%। ठीक है।
तो अपनी एनपीवी थी 29,670 डिवाइडेड बाय और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 7.8416%। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 3,78,366। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं भैया x इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 10% फॉर 5 ईयर्स इक्वल्स टू 3,78,366। तो यहाँ से अपन x निकाल लेंगे। ठीक है, 10% फॉर 5 ईयर्स इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3,78,366 डिवाइडेड बाय 3.791। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया 99,806। ठीक है, यहाँ भी आपको 3.791 ही लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57,500 इंटू 3.791 माइनस 1,88,255। तो ये आपके पास आ रहा है 29,727। तो यहाँ भी आपको 29,727 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको गिवन है क्वेश्चन में। 29,727 डिवाइडेड बाय 7.8416%। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया 3,79,093। 3,79,093। यहाँ भी आपको यही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भैया 3.791। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर ने करा था परसेंटेज चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, आपको गिवन था एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, उसका परसेंटेज चेंज दे रखा था। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी भैया 3,79,000। ठीक है, अब x इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ से x यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये भैया आपका आ गया। फोर्थ पार्ट में आपसे बोला है भैया आपको निकालना है एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स यूनिट निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी भैया 1 लाख प्लस प्रॉफिट आपका 57,500। ठीक है, कैश फ्लो दे रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई डेप्रिसिएशन टैक्स तो है ही नहीं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन को निकालना पड़ेगा। पीवी रेशो दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो ये कैसे होगा भैया, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ अपन देख सकते हैं भैया कैसे निकलेगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशो है, पीवी रेशो दे रखा है 70%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो जाएगा 30%। इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 60 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 30। तो यहाँ 30% है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 30%। सेलिंग प्राइस आ गया 200। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गया 200, माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट 60, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन 140 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया भैया 140। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख प्लस 57,500 डिवाइडेड बाय 140, 1125 यूनिट्स। फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला है भैया ब्रेक इवन यूनिट्स बतानी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट अपने पास है 1 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 140, इधर यही था।
तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 140 तो 715 हो जाएगा, 715 यूनिट्स। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, आप देख सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और ये वर्किंग नोट था। थैंक यू।